हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग भी स्वस्थ हैं, अच्छे। और आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग में कर रही हूँ। रात को 8:30 हो गया है और अभी हम लोग आ गए हैं बारात अटेंड करने के लिए। पता है, हम लोग बड़ी मुश्किल से आए क्योंकि ना बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। तो अभी ज़रा बारिश कम हुई है तब जाके हम घर से निकले हैं। साथ में भाभी लोगों का डेयरी का काम भी रहता है, तो इस वजह से हमें थोड़ा सा लेट भी हो गया था, लेकिन फाइनली हम लोग पहुंच गए क्योंकि बारिश का मौसम भी हो रहा था, बिजली चमक रही थी। और सबसे पहले आते ही हम लोगों ने क्या करा, हल्का फुल्का स्नैक्स ले लिया क्योंकि टाइम भी हो रहा था भूख लगने का। तो आते ही बच्चे जो है बच्चे स्नैक्स खाने लग गए, तो साथ में हम भी उनके साथ बैठ के थोड़ा सा हल्का फुल्का हमने भी स्नैक्स ले लिए थे। तो बच्चों के साथ साथ हम लोग भी स्नैक्स करने लगे। हमने कहा हल्का सा पहले पेट पूजा की जाए, उसके बाद जो है बाकी का काम किया जाएगा। तो हमने सबसे पहले पेट पूजा की हल्की फुल्की, उसके बाद हमने बहुत सारे रील्स बनाई, मौज मस्ती की। और बाहर से ही हमने जितना भी जो भी डेकोरेशन था उसके बाहर हमने जो है 2-4 रील्स बनाई, डांस किया, फ़ोटोज़ क्लिक की और बहुत इंजॉय किया हमने आते ही सबसे पहले। और जैसे ही अंदर हम जहाँ पे शादी का वेन्यू था, जहाँ पे जो है वरमाला होनी थी, जयमाला होनी थी, तो वहाँ पे जो है डीजे में बारात पहले ही आ चुकी थी। हम थोड़ा लेट हो चुके थे, तो यहाँ पे देखो जिया है डांस फ्लोर पे आ चुकी थी और साथ में उसके पापा भी थे। और ये देखो उसका डांस चल रहा है मेरी बेटी का, साथ में उसके पापा भी उसको देख रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं। तो मैं दोनों की वीडियो बनाने में लगी थी। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मेरी बेटी डांस करती है। तो उसके पापा जो है बच्चों की ना एक नज़र जो है शादी ब्याह में बच्चों पर रखनी चाहिए, दूसरी जो है बाकी चीज़ों पे रखनी चाहिए। तो बच्चों पे नज़र रखनी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखो मेरे हस्बैंड भी जो है बेटी के साथ उसको डांस करवा रहे, तो ऐसी इनकी मौज मस्ती चल रही थी। तो मुझे देख के बड़ा अच्छा लग रहा था। और बाकी यहाँ पे पीछे जो है बाराती लोग जो हैं, सारी लेडीज है बारातियों की, वो डांस कर रही थी। और ये देखिए मेरे हस्बैंड का डांस शुरू हो चुका है। जिया से बोल रहे हैं कि इस तरह से डांस करो। तो जिया देखो मस्ती में लगी है, अपनी ही उसमें लगी है, धुन में लगी है। और लेकिन इसने ना लेडी संगीत में बिल्कुल डांस किया था, लेकिन यहाँ पे इसने खूब डांस किया। उसके बाद हम लोग आ गए थे सबसे पहले दुल्हन से मिलने के लिए। तो हम अंदर आए तो हमने देखा दुल्हन रेडी हो चुकी है और बहुत ही सुंदर लग रही थी। तो सबसे पहले हमने उसको बधाई दी और दुल्हन के साथ हमने जो है फ़ोटोज़ क्लिक की, थोड़ी सी हमने वीडियो भी बनाई, मौज मस्ती की। तो हम बहनें और मेरे भाई साहब और भाभी हम लोग अंदर दुल्हन से मिलने आए। ये देखिए मेरी सिस्टर्स लोग भी हैं यहाँ पे। तो हमने 2-4 फ़ोटोज़ क्लिक्स की यहाँ पे। फ़ोटो क्लिक करने के बाद हम फिर से बाहर आ गए थे क्योंकि बच्चे जो है ना बाहर बैठे थे और वो लोग ना भी स्नैक्स खाने में लगे थे। तो हम लोग भी वहाँ पे आ गए क्योंकि बच्चों को अकेले छोड़ना ना अच्छा नहीं है। और यहाँ पे देखिए बाराती लोग जो है खाना खा रहे थे, तो बच्चे स्नैक्स खा ही रहे थे। तो हम वहाँ पे बाहर बैठ गए थे थोड़ी देर क्योंकि अभी दुल्हन के आने में टाइम था। और हम लोग चाची लोगों से भी मिल चुके थे। हमने उनको बता दिया था कि हम लोग भी उपस्थित हो गए हैं, हमने अपनी हाज़िरी लगा दी थी उनको दिखा के। तो पता है हल्की-हल्की बारिश की बूँदें चली थी, डर लग रहा था कि फंक्शन अच्छे से निपटेगा कि नहीं। लेकिन ना बारिश ने बहुत साथ दे दिया यहाँ पे। फिर हम लोग आ गए, यहाँ पे जयमाला की तैयारी हो रही थी। तो यहाँ पे हम सब लोगों ने अपनी-अपनी सीट ले ली थी। तो देखिए आगे से मेरे ख़्याल से आगे दूल्हा आ चुका है। तो दूल्हे के दोस्त उसको जो है छे यहाँ पे देखिए तो दूल्हा दूल्हा जो है स्टेज पे पहुँच चुका था। तो उसके जो दोस्त थे वो दूल्हे के साथ मौज मस्ती कर रहे थे। मतलब ऐसी छेड़खानी हल्की फुल्की चलती है शादी ब्याह में। और यहाँ पे देखिए हमारी दुल्हन भी रेडी होके आ चुकी थी। यहाँ पे जितने भी भाई थे उन्होंने जो है ऊपर से दुल्हन को कवर कर रखा था, जो हमारा कुमाऊनी ट्रेडिशन होता है उसमें जो पिछौड़ा ओढ़ा जाता है उस पर। और यहाँ पे सारी बहनें जो है वरमाला लेके और फूल लेके स्वीट्स लेके खड़ी थी। हम लोग पीछे की साइड खड़े थे। तो हम लोगों ने ना दुल्हन का वेट हो रहा था, तो दुल्हन भी आ चुकी थी। तो यहाँ पे फ़ोटो सेशन चल रहा था दुल्हन का। फिर यहाँ पे देखिए आगे से दूल्हे के सारे फ्रेंड्स रिश्तेदार जो भी है सब आगे से स्टेज पे खड़े होकर डांस कर रहे थे। तो यहाँ पे बैंड बाजा भी साथ में, सॉरी बैंड बाजा के ढोल जो वो बारात में आते हैं ना बैंड बाजे वाले, तो वो बज रहा था। तो उस पर डांस चल रहा था, तो मौज मस्ती चल रही थी बारातियों की। और यहाँ पे दुल्हन जो है रेडी होके आ चुकी थी। तो हमारी दुल्हन बहुत सुंदर लग रही थी, नज़र ना लगे दुल्हन को। और मेरी सारी सिस्टर्स भी बहुत सुंदर लग रही थी। और यहाँ पे देखिए दूल्हा बारातियों का डांस जारी है, खूब मस्ती चल रही थी, खूब मज़ा आ रहा था। और डीजे भी बंद हो चुका था क्योंकि डीजे जो है रात के 10 बजे तक ही अलावा, उसके बाद जो है डीजे बंद हो जाता है। तो थोड़ा बहुत जो है बारातियों ने डांस कर लिया था, टाइम पे पहुंच गई थी बारात। हम ही लोगों को थोड़ा सा लेट हो गया था यहाँ पे आने में।
क्योंकि दूल्हे राजा के आगे से जब स्टेज है पूरा खाली कर दिया, दूल्हे राजा जी आराम से बैठे हैं। तो उन्होंने एक हाथ में पकड़ा है गुलाब का फूल दुल्हन को देने के लिए। तो यहाँ पे सब लोग बोल रहे हैं कि नीचे उतर के स्टेज पे जाओ और दुल्हन का हाथ पकड़ते हुए उसे रोज़ देते हुए प्रपोज करो। तो ऐसी मौज मस्ती चल रही थी और साथ में उनका फ़ोटो सेशन भी चल रहा था। पवन जो भैया लोग कह रहे वो कर रहे ना और यहाँ पे देख सकते हो मेरे बच्चों की चल रही है शैतानियाँ। तो उन्होंने जो है बैंड बाजे वालों का ये जो बजाने वाला होता है उसको क्या बोलते हैं मुझे भी नहीं पता, उसको लेके मेरी बेटी शुरू हो गई थी। और आप देख सकते हैं बाहर कितनी भयंकर बारिश हो रही है। यहाँ पे मेरे हस्बैंड, मेरी भाभी, भाई साहब हाथ हिलाते हुए अपनी प्रेजेंस बता रहे हैं कि हम लोग भी उपस्थित है। फिर जब जयमाला हो चुकी थी तो हम लोग आ गए थे बाहर डिनर करने। तो हमने सोचा पहले खाना खा लिया जाए आराम से बैठ के, क्योंकि मौसम जो है ना बहुत गड़बड़ हो रहा था, कुछ पता नहीं चला था। लेकिन मौसम ने ना बहुत साथ दिया, अभी तक बहुत साथ दिया। यहाँ पे मेरी बेटी, बड़ी भाभी जी, मेरी मेरी मतलब ये मेरे ताऊ जी की बहू हैं और मेरे हस्बैंड, हम सब लोग बैठ के यहाँ पे डिनर कर रहे थे सब लोग आराम से। तो हमने डिनर आराम से कर लिया था। तो आप देख सकते हैं अभी कितनी तेज़ बारिश हो रही है। तो मतलब मौसम ने ना बहुत साथ दिया। जैसे डिनर विनर हो गया था हम लोगों का, तो अंदर आए हम। इतनी मतलब अंदर जो है बाकी शादी की जो प्रक्रियाएं होती हैं वो काम चल रहा था अंदर। और देखो अब बारिश कितनी तेज़ हो रही है। तो ना मैं सबसे डर ही रही थी कि बारिश ना हो। तो देखो बारिश ने बहुत साथ दिया और यहाँ पे बारिश शुरू। तो हमने खाना खा लिया था और यहाँ पे देखो कितनी तेज़ बारिश शुरू हो गई, इतनी भयंकर बारिश शुरू हो गई है। तो भाई साहब भी कह रहे, भाई साहब देख रहे थे कि कर क्या रही है। तो मैंने कहा मैं वीडियो कर बना रही हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो बारिश कितनी तेज़ हो रही, इतनी भयंकर बारिश हुई थी ना। अगर आप यहाँ पे जाओगे ना तो आपका पैर जो है आधे आधे मतलब स्लीपर, आपके शूज जो है ना पूरे भीग सकते, इतना भयंकर मौसम हो गया था। लेकिन फिर भी मतलब मौसम ने बहुत साथ दिया। जब तक हम लोगों का डिनर डिनर नहीं हुआ था तब तक आराम से बल्कि हल्की बूंदाबांदी चली थी, बड़ा अच्छा लग रहा था वो मौसम भी। बट जैसे ही हम लोग अंदर आए और शादी की जो प्रोग्राम थे वो शुरू हुए ना, तो इतनी तेज़ बारिश हुई थी तो हम आप इमेजिन भी नहीं कर सकते थे। उसके बाद जितनी भी जो शादी की जो प्रोग्राम थे ना, मतलब जो फेरे होते हैं, बाकी जो भी प्रक्रियाएं होती है शादी की, वो सब ना हॉल में थी। तो मतलब मौसम ने बहुत साथ दिया। यहाँ पे हमारे पंडित जी भी आ चुके थे, ये हमारे पंडित जी हैं। और जो हमारी शादी थी, मेरी शादी, मेरे भाई की शादी और मेरी सिस्टर की शादी जो इनके पापा के द्वारा की गई है। अब तो वो है नहीं पंडित जी, तो सारा कार्यभार जो है उनके बेटे ने संभाला है। और यहाँ पे सारी लेडीज़ें और जो दुल्हन भी आ चुकी थी, बाकी सब लोग, मेरी बहनें और चाची लोग सब पीछे से बैठे थे दुल्हन की। और हम लोग चेयर में बैठे थे। हम लोग वेट कर रहे थे कब बारिश रुके और कब हम घर को निकले, क्योंकि टाइम बहुत हो गया था। और बच्चों को और भाभी लोग का सुबह डेयरी का काम भी जल्दी स्टार्ट होता है, हो जाता है। तो हम लोगों को ना थोड़ा सा, तो हमने कहा बारिश रुकेगी तभी निकलेंगे। पंडित लोग गए हैं हमारे से। हाँ हाँ, छोटी वो जो गाड़ी जिसकी शादी हुई सूरज, वो भी गया है। पंकज भी गया, उनकी भी गाड़ी। तो यहाँ पे शादी की जहाँ पे जो शादी के काम, शादी का प्रोग्राम हो रहा था, वहाँ पे ना मेरे बच्चे भी बैठे थे। मैंने उनसे बोला आप नीचे बैठो आराम से खेलो, क्योंकि बच्चे फिर इधर उधर भाग जा रहे थे और नज़र रखने में प्रॉब्लम हो रही थी, बारिश भी हो रही थी बाहर। तो बच्चों को हमने नीचे बिठा दिया था, बच्चे खेल में लगे थे। और साथ में जितनी भी जो है यहाँ पे पंडित जी थे, बाकी के पंडित जी थे, वो अपने अपने शादी का प्रोग्राम में व्यस्त हो गए थे।
तो यहाँ पे शादी का प्रोग्राम चल ही रहा था और हमको हो रही थी देर। अब बारिश थोड़ी कम हो गई थी तो हमने सोचा कि फटाफट यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि बारिश अगर तेज़ हो गई तो फिर हम निकल नहीं पाएंगे। और रात का लगभग 2 बज चुका था, 2 से सवा 2 ऐसे ही हो चुका था। तो हमने सोचा धीरे धीरे यहाँ से निकलते हैं। तो हमने चाची लोगों को बता दिया था, हमने उनसे विदाई ली। हमने कहा हम घर को जाते हैं, क्योंकि बहुत लेट हो चुका था। बच्चे भी ना 2-3 दिन से ढंग से सोए नहीं थे और नींद भी बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए, वरना बीमार पड़ सकते हैं। तो हमने कहा निकल जाते हैं, क्योंकि हमने आधे से ज़्यादा शादी अटेंड कर ली थी। और फिर सुबह भाभी और का डेयरी का काम भी शुरू हो जाता है, तो उसके लिए भी हमको जाना था, क्योंकि कम से कम जल्दी जाके हम 2-4 घंटे की नींद पूरी कर सकें, तभी जाके थोड़ा सा शरीर फ्रेश होगा। तो हमने सोचा कि फटाफट यहाँ से निकला जाए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सारे प्रोग्राम चल रहे थे धीरे धीरे करके। तो हमने सोचा कि जैसे ही थोड़ा बारिश भी थोड़ा कम हो गई थी, तो हमने फटाफट जो है चाची लोगों को बता दिया कि हम लोग जा रहे हैं करके। और चाची लोगों से हमने विदाई ले ली थी और फिर हमने बच्चों को इकट्ठा किया। हमने कहा बारिश कम हो गई, अब चलो घर के लिए निकलते हैं। तो हम यहाँ से घर के लिए निकल गए, क्योंकि बारिश कम हो चुकी थी। बारिश तेज हो जाती थी, प्रॉब्लम हो जाती। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।